आदर आदाब अभिनंदन आभार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो अड्डा के लाइव प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आईपीएल में इतने ज्यादा छक्के क्यों लग रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन चुका है यह टूर्नामेंट। हमारे साथ जुड़े आज मानव बताइए आपको क्या कहना है। तो देखिए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो जयशाह जी है ना, उन्होंने ऐसा सोच रखा है कि अब T20 वर्ल्ड कप तो आने को ही है, तो क्यों ना बैट्समैन की तैयारी करा दीजिए। इन्होंने हटवा दिए नेट्स कि प्रैक्टिस सेशन तुम नहीं करोगे, तुम लो जाओ सीधा मैच के अंदर जाओ और मारो छक्के। इन्होंने ऐसी सपाट पिचें बनाई हैं। पहले तुम देखो, अगर हम देखेंगे वो हैदराबाद का मैच, हैदराबाद वर्सेस एमआई, उसके अंदर क्या छक्के पड़े थे, रिकॉर्ड टूटा था। और कल उसी मैच का रिकॉर्ड दोबारा टूट गया, वो भी सेम टीम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। और एक इनिंग्स में एक टीम के द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लग गए और एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लग गए। तो जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं ना छक्के लगने के, ये मेरे को लग रहा है कि जयशाह जी ने कहा है कि लो करो तुम तैयारी T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन आप ये देखिए कि ज्यादा छक्के तो फॉरेनर्स मार रहे हैं, तो हमारी कौन सी प्रैक्टिस हो रही है भाई। नहीं, फॉरेनर्स की तो प्रैक्टिस करवा रहे जयशाह जी। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया, ये दुख, ये दर्द, कल भी तो वही जो जिस आदमी ने दर्द दिया था उसी ने तो सेंचुरी मारी। ट्रेविस हेड और पैट कमिंस जब भी किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं जिसमें विराट या रोहित हो, तो वो अलग ही जोश आ जाता है उनमें। और पैट कमिंस ने जो एग्रेसिव सोच भी दिखाई है ना, उन्होंने अपने प्लेयर्स को जैसे वर्ल्ड कप में खोल दिया था कि हाँ तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अटैकिंग सोच रखो, वैसे ही उन्होंने आईपीएल में भी करा है। आप देखिए, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवा रहे हैं, जिससे उनको काफी अच्छी शुरुआत मिल रही है। और सबसे ज्यादा छक्के इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने ही मारे। ऐसा नहीं कि बाकी टीम्स नहीं मार रही, लेकिन हैदराबाद एक अलग ही फॉर्म में चल रही है। उनके बैट्समैन अलग ही लीग खेल रहे हैं, वो अपना ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा छक्के मारेगा। चौकों का कंपटीशन बंद ही कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल। और वही अगर बात करें सबसे ज्यादा सिक्सेस की, तो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हेनरिक क्लासेन ने, सनराइज हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 24 छक्के अभी तक। मैचेस ही कितने खेले, 6 मैचेस खेले यार, पर ऑन एन एवरेज 4 छक्के तो हर मैच में मार रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तो हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन तूफान बनकर आए हैं। बाकी बॉलर्स के लिए हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम भी वो बीच में अपना वो संयोग दिखा देते हैं, योगदान दे देते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम बढ़ो आगे। मार्करम को पता है कि हमें सिर्फ सिंगल देना है इनको, बाकी ये खुद कर लेंगे। और कल हमने देखा अब्दुल समद ने भी काफी अच्छी तरीके से छक्के अपने मौके को भुनाया और हाँ बहती गंगा में हाथ भी धोया। बिल्कुल, 370 का स्ट्राइक रेट था उनका, 37 रन 10 बॉल्स में। और वहीं अगर बात करें उसके आगे, मतलब मेन तो यही है कि भाई व्हाट इज द रीजन, इतने क्यों पड़ रहे हैं भाई। सपाट पिचे, इतनी फ्लैट पिचे, मैं कह रहा हूँ फ्लैट बना दो उसके ऊपर। बिल्कुल हाईवे बन रखा है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे हाईवे बन रखा है, बिल्कुल सपाट पिच। वहां पर बॉल टप्पा खाती है, बैट पर आती है और दे। वैसे बेंगलुरु को तो वैसे भी बॉलर्स का ग्रेवयार्ड माना जाता है, चिन्नास्वामी स्टेडियम को, और उसमें भी आज तक कभी इतनी पिटाई नहीं हुई। हमने युजवेंद्र चहल, जो स्पिनर्स के लिए तो वो मैदान ऐसा होता है कि अगर स्पिनर आएगा तो वो 40-50 रन तो मिनिमम देके जाएगा। उसमें भी युजवेंद्र चहल जैसे बॉलर्स कितनी अच्छी बॉलिंग करते दिखे थे हमें पहले, जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे। लेकिन कल हमने जो देखा कि पैट कमिंस ही हैदराबाद के लिए सबसे सफल बॉलर एक तरह से हम कह सकते हैं रहे। उन्होंने रन्स भी अच्छे दिए और बड़ी विकेटें, बड़ी मछलियां फंसाई हैं उन्होंने हैदराबाद के लिए। और दिनेश कार्तिक का 108 मीटर का छक्का, ये मतलब वैसे अगर आपने जो युजवेंद्र चहल के बारे में कहा, मतलब आरसीबी की कहानी वैसी ही रही है कि उम्र भर मुसाफिर यही गलती करता रहा। दाग जो था वो चेहरे पर था और मैं आईना साफ करता रहा। मतलब युजवेंद्र चहल को आपने जाने दिया अपनी टीम से कि भाई स्पिनर, वो एक सीजन उनका खराब गया था उसकी वजह से, फिर वानिंदु हसरंगा को जाने दिया। आप ये नहीं देख रहे हो कि गलती आपके मैनेजमेंट और आपके पिचेस में है। अब चिन्नास्वामी के मैदान में किसी भी स्पिनर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो 9 की इकोनॉमी से कम से बॉलिंग करे? पॉसिबल ही नहीं है। कल हमने आरसीबी की तरफ से एक गलती और देखी थी। क्या? आप बताइए कुछ, क्या गलती हो सकती है वो? कल आरसीबी की तरफ से गलती, वैसे तो पूरी टीम ने मैनेजमेंट करने में गलती करी, लेकिन कल हमने देखा कि आरसीबी ने शायद मोहम्मद सिराज का एक तरह से वो कॉन्फिडेंस लो करने वाली चीज ही होगी कि मोहम्मद सिराज को आप बेंच पे बिठा रहे हैं।
हाँ, हम मान सकते हैं कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप इस टाइम पे ऐसी चल रही है कि उनको काफी ज्यादा बदलाव करने पड़ रहे हैं, जिससे उनके बॉलर्स का भी एक तरह से अभी तक अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया और सारे बॉलर्स महंगे साबित हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर अभी T20 वर्ल्ड कप के साल में आप उसको बेंच पे बिठा रहे हो, ये उनके लिए भी कॉन्फिडेंस लो करने वाली बात होगी। और ऐसा करने से आप अपने एक तो बॉलर्स के ऊपर से कॉन्फिडेंस हटा रहे हो और अपनी टीम के ऊपर ही आप शक कर रहे हो कि आपका बॉलर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और जिसको आप मोहम्मद सिराज के बदले लेकर आए उनकी भी इकोनॉमी कुछ खास रही नहीं है। बिल्कुल। सुनील यादव कह रहे हैं मयंक ब्रदर आरसीबी को आईपीएल से बाहर करवा दो, इनसे ना हो पाएगा, जय शाह को बोलो। सर बाहर तो नहीं करवा सकते, फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है। वो अलग बात है कि अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो 1-2 सीजन में खुद ही आरसीबी दिवालिया ना हो जाए उसके बाद। आरसीबी का डेक्कन चार्जर्स की तरह हाल हो रहा है। बिल्कुल, मतलब डेक्कन चार्जर्स सेकंड सीजन भले ही वो आईपीएल जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही उस टीम से कि उनके ओनर्स ने कहा कि भाई रहने दो। ये नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर हैदराबाद की एक नई टीम आई, सनराइजर्स हैदराबाद 2013 से। तो आरसीबी के बाद कौन सी टीम आएगी? यूपी योद्धास? नहीं, अब जैसे डेक्कन चार्जर्स भी हैदराबाद की टीम थी तो हैदराबाद की ही टीम आई, बैंगलोर की टीम जा रही है, क्या पता बैंगलोर की टीम आए। बस यार होम ग्राउंड में चिन्ना स्वामी मत देना, बैंगलोर में कोई और स्टेडियम है क्या? कोई बात नहीं, पैसा बहुत होता है, खुलवा सकते हैं। हाँ, बात तो है। मतलब यार थोड़ा तो आप, मतलब सबसे बड़ा जो रीजन है इतने सारे बाउंड्रीज और इतने सारे सिक्सेस लगने का है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप पिच कंडीशन बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं बनाते हो। खास करके T20 क्रिकेट में बिल्कुल एकदम फ्लैट पिच रहती है, जिसमें बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं होती है। तो उसमें बॉलर्स करें भी तो क्या करें? लॉकी फर्गसन जैसे इतने शानदार गेंदबाज भी मतलब 4 ओवर में 50 से ऊपर 40 से ऊपर रन खा जा रहे हैं। और उसके अलावा रीश टॉपली भी इतने अच्छे गेंदबाज, उन्होंने कल 17 की इकॉनमी से पिटाई हुई है उनकी। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 60 रन खा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत पिचेस की है कि भाई आप पिचेस अच्छे नहीं बनाते हो, सिर्फ बैटिंग को लेकर आप पिचेस बनाते हो, जिसकी वजह से बॉलर्स का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है। और ये मतलब इसके रीजन भी समझ में आता है क्योंकि आईपीएल में लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना है जी और एंटरटेनमेंट आपको चौको छक्कों से ही ज्यादा मिलता है, खास करके इंडिया में। इंडिया वाले वो नहीं है कि भाई बॉलिंग में अगर कोई विकेट ले रहा है अच्छे तो उससे वो ज्यादा एंटरटेन हो, उनको ज्यादा एंटरटेनमेंट वही मिलता है कि चौके छक्के ज्यादा पड़ रहे हो। तो मयंक, ऐसा अब हम ये भी देख सकते हैं कि अब जैसे 2 महीने के अंदर वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, और बहुत सारे देशों के बॉलर्स बैट्समैन हम आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिससे काफ़ी सारे बॉलर्स की जैसे पिटाई हो रही है। तो इससे T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए आईपीएल क्या है कि एक T20 लीग है जी। अगर आप उसको उस सेंस में कंपेयर करोगे कि अगर आपका आईपीएल खराब गया हो और T20 वर्ल्ड कप भी आपका, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि फॉर्म में आप नहीं रहोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, इनफैक्ट तो अलग अलग जगहें हैं। ये इंडिया में हो रहा है जहां पर पिचेस काफी बैटिंग फ्रेंडली होती हैं और वहां मतलब रन्स काफी बनते हैं, ग्राउंड छोटे होते हैं। जब आप यूएसए वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलने जाओगे वहां ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी आपको, वहां पर पिचेस भी अलग होंगी थोड़ी सी, वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो जरूरी नहीं आपका आईपीएल कैसा भी जाए, अगर आप वहां जाकर अपने आप को पहले एडजस्ट कर ले रहे हो तो वो ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से सारे बैट्समैन और बॉलर्स के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, क्योंकि यूएसए का स्टेडियम जो बनेगा वो एकदम नया होगा, उसका पिच का किसी को अभी तक अनुमान नहीं होगा, कोई अंदाजा नहीं होगा कि कैसे रिएक्ट करेगी पिच पे, स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा, हरी होगी, ड्राई होगी, क्या बॉलर्स के लिए फ्रेंडली होगी या बैट्समैन के लिए फ्रेंडली होगी, ये देखना पड़ेगा। जिससे अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है वहां पर बैट्समैन पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, और वहां ऐसा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में एकदम ऑपोजिट हो जाए और वो पूरी बॉलिंग फ्रेंडली लीग जाए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह से बॉलिंग फ्रेंडली जाए। जहां तक मुझे याद भी है T20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अभी 2022 वाला, वहां पर शायद 1 या 2 मैचेस छोड़ के 200 से ऊपर टोटल नहीं लगे थे, क्योंकि वहां पर ग्राउंड्स बहुत बड़े होते हैं
वहां पे बहुत बड़े ग्राउंड्स होते हैं, वहां आप ऐसे नहीं छक्के लगा पाओगे। वहां याद आते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर की, कोहली गो डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड। जी, जैसे हमने ये भी पता है हमें कि जैसे वेस्ट इंडीज है वो काफी वहां पर गर्मी का मौसम रहता है, तो बैट्समैन को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि काफी देर बैटिंग करनी होगी। अगर T20 वर्ल्ड कप के इतना नहीं, लेकिन 20 ओवर अगर टिकना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और फील्डिंग भी, तो वो काफी ज्यादा गर्म कंडीशंस होती है वहां पर। तो वो देखना होगा हमें कि कैसे रिएक्ट करेगी पिच और कैसे रिएक्ट करेंगे उस पे हमारे इंडियन प्लेयर्स। बिल्कुल, और मतलब अगर वेस्ट इंडीज में बात करें तो रिकॉर्ड इंडिया का ठीक ही रहा है। हालांकि लास्ट सीरीज जो हमने वेस्ट इंडीज में खेली थी T20 सीरीज, वो हम हार गए थे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में, मुझे याद है। तो उसी के बाद से हार्दिक पांड्या का जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ। उससे पहले तक काफी अप चल रहा था, लेकिन उसके बाद से हार्दिक पांड्या का जो डाउनफॉल है वो उसी सीरीज के बाद से शुरू हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई वेस्ट इंडीज के पिचेस पर आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होगी चेज करने में बड़े टारगेट्स। अगर आपको बड़े टारगेट्स मिल गए तो वहां चेज करना इतना आसान नहीं होता। जी बिल्कुल। जो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि 220 225 भी चेज हो जाते हैं, वहां नहीं होते। वहां नहीं हो पाते। जी, सुनील यादव कह रहे हैं ब्रदर हेनरी क्लासन भी पहले आरसीबी में था। सर जो प्लेयर आरसीबी से निकलता है ना वो कुछ ना कुछ कर ही देता है। ट्रेविस हेड भी पहले आरसीबी में थे, ट्रेविस हेड आरसीबी में थे। क्रिस गेल ने तो चलो आरसीबी के लिए बहुत कुछ किया भी है, डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन ये सब प्लेयर्स जो हैं, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, ये सब प्लेयर्स आरसीबी में थे। आरसीबी ने इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया और अब ये दूसरे टीम में जाकर धागे खोल रहे हैं, वो भी आरसीबी के ही। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक हमारे इंडियन प्लेयर भी है, काफी आजकल नाम कमा रहे हैं आईपीएल में, वो भी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। काफी अच्छे बैट्समैन हैं। दिनेश कार्तिक तो अभी भी आरसीबी में है। ऐसे कौन से? शशांक सिंह? नहीं, शशांक सिंह आरसीबी के लिए खेले हैं क्या? आरसीबी की वो पहले बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाते थे और अब एक टीम की वो बैटिंग लाइनअप में काफी अच्छा मजबूत योगदान दे रहे हैं अपना। मजबूत योगदान दे रहे हैं भाई, ये कौन से प्लेयर हैं? काफी ज्यादा छक्के चौके उनके बल्ले से जा रहे हैं और काफी अच्छा इंडियन बैट्समैन। अभिषेक शर्मा? नहीं, अभिषेक शर्मा आरसीबी में। अभिषेक शर्मा आरसीबी में ऐसे कौन से प्लेयर थे? चलिए, ये तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। कभी हमने सुना था कि कोई दुबे जी करके नाम ओह, शिवम दुबे जी, बिल्कुल बिल्कुल, शिवम दुबे। आजकल उनके बल्ले से भी काफी छक्के चौके छूट रहे क्योंकि उनको भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया ना। बिल्कुल, शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें आरसीबी के टाइम पे जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे कोई उन्हें जानता भी नहीं था। आरसीबी की बेंच स्ट्रेंथ का वो मान बढ़ाते थे। आरसीबी की बेंच स्ट्रेंथ का वो मान बढ़ाते थे। आरसीबी उन्हें ढंग से यूज भी नहीं करता था। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा आप हमारे साथ आइए, हमारे पास माही भैया है। हमारे पास माही भैया है, वो करेंगे कुछ। और अब देखिए शिवम दुबे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और जिस हिसाब से इंडिया के लिए भी, जिस हिसाब से शिवम दुबे परफॉर्म कर रहे हैं और जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि शिवम दुबे आ सकते हैं। नहीं, एज अ बैट्समैन तो आ ही सकते हैं। अगर हम देखें और एज अ ऑलराउंडर ना आए तो एज अ बैट्समैन तो आ ही सकते हैं वो। बिल्कुल, और ऐसे भी चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें एज अ ऑलराउंडर यूज कर नहीं रही, उन्हें सिर्फ एज अ बैट्समैन ही यूज कर रही है। बॉलिंग करते हुए मैंने एक भी बार उन्हें नहीं देखा है इस सीजन में। मिडिल ऑर्डर का वो काफी अच्छा मान सम्मान बनाए रखते हैं और काफी ज्यादा चौके छक्के। आज जैसे हमारा जो टॉपिक है आईपीएल में इतने चौके छक्के क्यों लग रहे हैं, उसकी अगर बात हो रही हो, शिवम दुबे की बात ना हो, तो ये शिवम दुबे के साथ ना इंसाफी है। बिल्कुल, शिवम दुबे ने पिछले 2 सीजन में जितना कारनामा किया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जितने छक्के लगाए हैं, और देखो मेन रीजन तो यही है छक्के लगाने का कि भाई आप बहुत फ्लैट पिचेस बनाते हो जी। इतने फ्लैट पिचेस बनाओगे, इतनी लूज बॉलिंग होगी तो कोई भी छक्के मारेगा। नहीं, ये देखिए आप कह रहे लूज बॉलिंग तो हर बॉल लूज नहीं हो सकती ना। अब बॉलर की क्या गलती है? बॉलर बेचारा लाइन पे डालेगा तो चौका खाएगा और लाइन के बाहर जाएगा तो छक्का खाएगा। तो कल भी हमने यही देखने को मिला था। ये तो बहुत कष्ट की बात है, सच बात है। बिल्कुल मानव किससे बात से मैं अग्री करता हूँ कि मतलब बॉलर भी क्या करे, लाइन लेंथ पे डाल रहा है तो चौके पड़ जा रहे हैं। बाउंड्री इतनी छोटी है, हल्का सा गैप मिलता है, चौका चला जाता है बॉल। और अगर लाइन लेंथ से बिगड़े तो फिर तो जयराम जी की। तो काफी ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मतलब इस पर थोड़ा सा काम करना भी चाहिए कि यार 1-2 पिचेस तो बनाओ। जैसे 1-2 पिचेस हैं आईपीएल में भी जहां पर थोड़े से बॉलर्स को मदद मिलती है, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स की होम ग्राउंड जो एकाना क्रिकेट स्टेडियम, फिर
अगर बात करें चेन्नई की, चेपॉक की, वहां पर भी बॉलर्स को मदद मिलती है शुरुआत में नहीं, लेकिन स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो ये कुछ पिचेस हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे वानखेड़े रन्स बरसते हैं वहां पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद रन्स बरसते हैं, बेंगलुरु। अब तो फिरोज शाह कोटला में मतलब अरुण जेटली स्टेडियम में भी रन बरसने लगे हैं अब तो। जी हाँ, अरुण जेटली के पिचेस में भी काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। अभी हमने जब वर्ल्ड कप भी चल रहा था तब भी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जब अरुण जेटली के पिचेस पे खेली थी, या इंडिया ने जब अफगानिस्तान के साथ मैच करा था, तब रोहित शर्मा ने कितनी धुलाई करी थी, और ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, ये सब जो ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं, इनके लिए अरुण जेटली की पिच कितनी ज्यादा सूटेबल लगी थी, इनको कितनी रास आई थी। बिल्कुल। उसके अलावा भी आप देखिए अगर तो बाकी भी जो ग्राउंड्स है, चिन्ना स्वामी में बहुत रन्स पड़ रहे हैं, वहां तो पड़ते ही रहते हैं। जयपुर सवाई मानसिंह में बहुत रन्स पड़ते हैं छोटी बाउंड्री होने के कारण। तो आप इतने छोटे छोटे बाउंड्री के अगर आप ग्राउंड रखोगे इतने छोटे डायमेंशंस के, उसके अलावा पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली रखोगे, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को ज्यादा फेवर मिल जाता है, जिसकी वजह से रन्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। चौपाल कह रहे हैं आरसीबी ने अच्छा चेस करने की कोशिश की, बट बैड लक आरसीबी। सर बैड लक क्या बोले यार, आरसीबी इक्वल्स टू बैड लक हो चुका है अब तो आईपीएल में। आरसीबी की पता नहीं कौन सी, मतलब पहला मैच ना केकेआर का हुआ था उनके साथ, आईपीएल के इतिहास का पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर था, जहां ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन बनाए थे। अब क्या है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी थी काली, तो काली बिल्ली ने जो रास्ता काटा पहले मैच में, अभी तक बैड लक नहीं गया है। ना ट्रॉफी हाथ आ रही है, और जो अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाए थे वो भी गए। सिर्फ एक बचा है अब तो कि भाई 49 पे ऑल आउट हो गई थी वो टीम। मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, क्योंकि बैड लक के सारे रिकॉर्ड आरसीबी तोड़ेगी। बिल्कुल, मतलब 49 पे ऑल आउट वाला रिकॉर्ड जिंदा रहेगा। मुझे लगता है 263 वाला तो टूट गया 2-3 बार टूट गया अब तो। पहले मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हैदराबाद ने तोड़ा, फिर कोलकाता ने तोड़ा दिल्ली के अगेंस्ट, फिर अब हैदराबाद ने बैंगलोर के अगेंस्ट तोड़ दिया। तो अब तो कुछ बचा नहीं आरसीबी के पास। लाइक 175 वाला रिकॉर्ड जो है वो टीम का रिकॉर्ड नहीं है, वो एक प्लेयर का रिकॉर्ड है कि क्रिस गेल ने बनाया था वो। ठीक है आरसीबी के लिए खेलते थे वो, बट वो रिकॉर्ड आरसीबी के लिए दर्ज नहीं होगा, वो क्रिस गेल के लिए दर्ज होगा। तो रिकॉर्ड्स तो बचे हैं नहीं, ट्रॉफी आप जीत नहीं रहे, करोगे क्या है, करोगे क्या? थोड़े टाइम बाद ऐसा ना हो अब आरसीबी की फैन फॉलोइंग तो अच्छी है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, कुछ ऐसी टीम्स है जो आईपीएल जीती नहीं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग भी नहीं है इतनी खास। है फैन फॉलोइंग, लेकिन आरसीबी के लेवल की नहीं। आरसीबी जो बिना ट्रॉफी जीते जो सब अचीव कर चुकी है, वो ये टीम्स नहीं कर पाई है अभी तक। इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत कंपटीशन में ले लेते हैं आरसीबी को, बाकी दोनों तो दिमाग में भी नहीं आते। नहीं, लेकिन दिल्ली ने अभी बीच में जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर कैप्टन बने थे, पहले श्रेयस अय्यर, जी श्रेयस अय्यर ने फाइनल्स पहुंचा दिया था 2020 में। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में सेमीफाइनल्स पहुंची थी, और फाइनल्स 2020 में, 2019 में पहले क्वालिफाइड 2 तक गए मुझे याद है। फिर उसके बाद 2020 में फाइनल तक पहुंचे, 2021 में फिर क्वालिफायर 2 तक गए, और फिर 2022 में शायद 6ठे स्थान पर रहे थे, मतलब 5वें स्थान पर रहे थे, एक पॉइंट से चूक गए थे क्वालिफाई करने के लिए। तो दिल्ली कैपिटल्स का वो फेज काफी अच्छा रहा था, हालांकि उसके बाद अब दोबारा फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 2023 में सेकंड लास्ट फिनिश किया था, और अभी भी पॉइंट्स टेबल पर सेकंड लास्ट पर ही है। पर ये तो इस चीज से हमें ये तो दर्शाया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी, श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन कितने अच्छे हैं, और जैसे दिल्ली के लिए उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी। दिल्ली जैसी टीम जो अभी तक पहले कभी क्वालिफाई नहीं करी थी, लास्ट वो शायद 2014 में, आई थिंक 2012 में क्वालिफाई करी थी। जी 2012 में करी थी क्वालिफाई, और 2012 के बाद सीधा 2019 में क्वालिफाई करी थी। और अब केकेआर के लिए जब वो कप्तानी कर रहे हैं, तब भी केकेआर के लिए इतनी अच्छी कप्तानी हुई थी कि केकेआर लगातार 4 मैच जीती। उसके बाद हालांकि 1 मैच हारी, लेकिन उसके बाद फिर अपना 6ठा मैच केकेआर ने लखनऊ को काफी अच्छे तरीके से हराया। फिलशॉट ने काफी अच्छी बल्लेबाजी और आज भी उनका ही मैच है, आज केकेआर और राजस्थान है, टेबल टॉपर्स के बीच मुकाबला है आज। तो आज के मैच में काफी भिड़ंत होगी, और आज मेरे को लगता है कि आज भी काफी ज्यादा छक्के बरसेंगे। जी आज ईडन गार्डन्स में मैच है, और ईडन गार्डन्स इस बार थोड़ा सा बॉलर्स को फेवर कर रही है, थोड़ा सा। ईडन गार्डन्स में ज्यादा छेड़छाड़ पिचेस के साथ नहीं भी हुई, क्योंकि काफी एक तरह से ऐतिहासिक मैदान भी है। जी यहीं पर आपको रोहित शर्मा ने 264 लगाया था भाई और उसके अलावा यहीं पर वो
T20 वर्ल्ड कप 2016 का फाइनल खेला गया था, जो कार्लोस ब्राथवेट, रिमेंबर द नेम। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ईडन गार्डन्स का पिच जो ऐसी है वो दोनों तरफ से बैलेंस रहेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी आपको, बॉलर्स के लिए मदद होती है। हमने पिछले मैच में देखा था कि मिचेल स्टार्क को मदद मिली थी और जी, मिचेल तीन स्टार्क विकेट 3 विकेट फाइनली, ले चुके थे। मतलब 25 करोड़ की वैल्यू। 4 विकेट्स ले चुके हैं वो शायद आईपीएल में। मतलब अब दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं ये सब प्लेयर। पैट कमिंस भी 20 करोड़ में बिके थे और वो भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है, मतलब 3 पैट विकेट। कमिंस का जो रोल रहा है ना, एज अ प्लेयर से ज्यादा एज अ कप्तान काफी अच्छा रोल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत शानदार कैप्टनसी की है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और कहीं ना कहीं हैदराबाद को ये चीज रिक्वायर्ड था। आप सोचिए लास्ट सीजन ये टीम लास्ट पोजीशन पर थी जी जब एडन मार्करम कप्तानी कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि एडन मार्करम अच्छी कप्तानी नहीं करते हैं, एडन मार्करम के लीडरशिप में सनराइजर्स ईस्टर्न केप, जो कि एसआरएच की फ्रेंचाइजी की टीम है, जो कि साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेलती है, उन्होंने 2 बैक टू बैक सीजन जीते हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के। तो वो एडन मार्करम की कैप्टनसी में जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इंडिया आते हो, इंडियन कंडीशंस पे खेलते हो, तो यहाँ आपको वो साउथ अफ्रीका वाला चीज नहीं मिलने वाला ना। तो यहाँ पर जिस तरह से पैट कमिंस ने अभी तक टीम को लीड किया है, मुझे लगता है कि ये टीम तो क्वालिफाई कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर आप बात कर रहे हैं एडन मार्करम की, तो एडन मार्करम खुद भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस वजह से भी वो साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ की कंडीशन पिचेस के बारे में वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं। लेकिन जब हमने पिछले सीजन में देखा था तो एडन मार्करम को इंडियन प्लेयर्स के नाम तक नहीं पता थे। जब काफ़ी बार हमने देखा कि इंटरव्यूअर जब उनसे पूछ रहे कि आपने इस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया या ये प्लेयर को टीम में इंक्लूड क्यों नहीं करा, तो एडन मार्करम को उनके नाम तक नहीं पता थे। तो इस वजह से भी पैट कमिंस ने अपने प्लेयर्स, अपने रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करा। हमें नए प्लेयर्स भी देखने को मिले जिन्होंने परफॉर्म करा। नीतीश कुमार रेड्डी वो पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन हमने जो देखा कि उनको मौका दिया गया और उनका काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करा गया। ये हमें पैट कमिंस की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी और अपने हर प्लेयर को बैक कर रहे हैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए और अटैकिंग खेलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ यहाँ पर कि पैट कमिंस एक बेटर लीडर है एडन जी। मार्करम से। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि भाई वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अभी 2023 का। मतलब आप सोचिए 2 मैचेस पहले लगातार हारने के बाद लगातार 9 मैचेस जीतना वर्ल्ड कप में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और पैट कमिंस बहुत शानदार कैप्टन है और इस बार मुझे लग रहा है कि हैदराबाद के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे भाई, तीनों बड़ी टीम्स को हरा दिया उन्होंने, चेन्नई को हराया, मुंबई को हराया, फिर अब आरसीबी को भी हराया। तो पैट किसी कमिंस किसी की भी- फेवरेट टीम नहीं छोड़ेंगे पैट कमिंस, ये तो हम समझ गए हैं। और मेरे को लग रहा है कि इस बार तो वो आईपीएल ट्रॉफी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वही रहती है पैट कमिंस के कैबिनेट में। सारी आईसीसी ट्रॉफीज तो है ही है। बिल्कुल, और मुझे शायद लगता है कि पैट कमिंस ने कभी इससे पहले आईपीएल जीता भी नहीं है। पैट कमिंस इससे पहले केकेआर के लिए थे, तब केकेआर नहीं जीत पाई थी। उससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए एक सीजन खेला था इन्होंने, लेकिन एक ही सीजन खेला था और उसमें भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे। तो पैट कमिंस शायद कभी आईपीएल जीते नहीं है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो आईपीएल जीत जाते हैं, वो भी एज अ कैप्टन। वो भी एज अ कैप्टन। तो मतलब पैट कमिंस तो कमाल ही कर देंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आईसीसी की ऑलमोस्ट सारी ट्रॉफीज उनके कैबिनेट में, ऑलमोस्ट क्या सारी ही उनके कैबिनेट में है। ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं होगी जो उनके कैबिनेट में नहीं है। शायद T20 वर्ल्ड कप नहीं, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो मतलब 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी तब शायद वो पार्ट नहीं थे T20 वर्ल्ड कप के। और उस टाइम पे कैप्टन ऑस्ट्रेलिया एरन फिंच थे। जी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ये बात भी है कि भाई उसके अलावा आप देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके पास है, वर्ल्ड कप उनके पास है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो जीतना है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी बाकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप तो दोनों में तो फाइनल में इंडिया को ही हराए थे। बिल्कुल, मतलब इंडिया के अगेंस्ट फाइनल ना हो अगर सामने पैट कमिंस कप्तान है तो मैं तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही ना हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ना हो यार। क्यों ऑस्ट्रेलिया को क्यों आना है हर बार फाइनल्स में? इतना तो जीत गए तुम लोग, एक दो हमें हम गरीबों के लिए भी छोड़ दो प्लीज। चाहे वो 2003 हो, 2023 हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, ऑस्ट्रेलिया सामने ना आए। ऑस्ट्रेलिया ना है बस सामने, बाकी कोई भी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया ना है। कौन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कंगारू है? मैं तो काली बिल्ली कहूंगा। बिल्कुल, पीली बिल्ली काली बिल्ली विद पीली आंखें जो कहना है कह लो, बट ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े तंग करते हैं भारतीय टीम को। उसके अलावा अब आईपीएल पे वापस आते हैं, तो मतलब जो हमारा आज का डिस्कशन है कि क्यों लग रहे हैं आईपीएल में इतने चौके छक्के, एक रीजन कहीं ना कहीं ये भी आता है कि जो भी टीम है उनके पास
अब देखो आप या तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रख सकते हो, कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट आपका वीक हो ही जाता है। और ये हमने आईपीएल में मोस्टली देखा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत सारी टीम्स का उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जी। कहीं ना कहीं ये भी एक इशू है कि क्वालिटी बॉलर्स जो है वो आपको है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम देखने को मिलता है। जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, तो बाकी टीम्स के मैचेस में थोड़ी दिखेंगे खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि हर टीम के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, जिसकी वजह से बैटर्स को आसानी होती है भाई रन बनाने में, इजीली वो रन स्कोर कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें राजस्थान और केकेआर की जो पूरी टीम है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। उनकी बैटिंग भी ठीक चल रही है, बॉलिंग भी ठीक चल रही है, ऑलराउंडर्स भी उनके अच्छे हैं और फील्डिंग में भी उनकी ज़्यादा कैचेज़ हमने ड्रॉप देखे हैं, लेकिन इतने नहीं देखे बाकी टीम्स के अनुसार। और केकेआर में अगर आप देखोगे तो बॉलिंग के अकॉर्डिंग उनके बड़े नाम से ज़्यादा अनकैप्ड प्लेयर्स या फिर जो नाम ज़्यादा हाइप पे नहीं थे वो परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग के लिए। हर्षित राणा हो गए और भी काफ़ी जैसे प्लेयर्स हैं। सुनील नारायण हार्डली, अभी सुनील नारायण ने दिल्ली कैपिटल, सुनील नारायण तो एक बड़ा नाम हो गए। मैं कह रहा हूँ जो ज़्यादा जिनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी केकेआर के लिए, वो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वही। और साथ में अगर हम राजस्थान की भी बात करें तो प्रॉपर बैलेंस टीम है, उनके भी प्रॉपर बैलेंस है, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों टीम टेबल टॉपर है। वहीं अगर हम बाकी की टीम्स को देखेंगे तो अगर किसी की बैटिंग चल रही है तो उनकी बॉलिंग नहीं चलेगी, बॉलिंग चलेगी तो बैटिंग नहीं चलेगी। जैसे कि आप आरसीबी को देखिए, उनका तो कुछ भी नहीं चल रहा है। आरसीबी का कुछ नहीं चल रहा भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है आरसीबी के साथ कि उनके प्लेयर्स ने सब कुछ ओपनर्स पर छोड़ दिया है। बैटिंग के लिए सिर्फ ओपनर्स आते हैं, मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक थोड़ा बहुत कैमियो कर देते हैं, बाकी पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर मतलब बर्बाद चल रही। दिनेश कार्तिक कैमियो नहीं करते, दिनेश कार्तिक पूरी पिक्चर दिखा के जाते हैं कि चलो ठीक है, आगे का टीजर तो फ्लॉप था, चलो मैं आता हूँ, मैं तुम्हें पिक्चर अच्छी करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर हम जैसे कि देखें, CSK हैज़ गुड लीडरशिप, SRH ऑल्सो हैज़ अ गुड लीडरशिप। और राजस्थान और KKR का अगर हम देखेंगे तो उनके पास अच्छी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके। प्लेयर्स अगर उनके बड़े नाम नहीं है तो वो उस नाम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं। RCB हैज़ गुड नाइट, मैच देखो सो जाओ, कुछ भी नहीं है उनके पास। आरसीबी का एजेंडा देखिए, बाकी टीम्स अभी सोच रही होंगी कि भाई यहाँ से कैसे क्वालिफाई करना है, जी, कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, कैसे जीतने पड़ेंगे, कितने रन रेट से जीतना पड़ेगा। आरसीबी का क्लियर है, हाँ भाई हो गया, 6 मैचेस हार चुके हैं 7 में से। अब क्वालिफाई करने के चांसेस उनके, मैं तो कहूंगा 10% से भी कम है। चांस अब है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं बाकी टीम्स मैच जीतेंगी नहीं। अभी 1 मैच 2 मैच तो और हारेंगे ही। हाँ मतलब चांस है जीतने, अगले 7 मैचेस के 7 मैचेस अगर जीत जाते हैं तो फिर चांस है। नहीं, फिर भी अगर बाकी टीम्स भी तो जीतेंगी ना, तब वो भी तो क्वालिफाई करेंगी, फिर उनका फिर नेट रन रेट अच्छा होगा। अब आरसीबी के क्वालिफाई करने के चांस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आरसीबी से कहीं ज्यादा दिल्ली और मुंबई के तो हैं। बिल्कुल, मतलब पहली टीम मुझे लगता है आरसीबी ना हो जाए इस साल एलिमिनेट होने वाली। जैसे पिछले सीजन पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स रही थी जो एलिमिनेट हो गई थी। तो ऐसा लग तो रहा है कि इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों ठेंगा ही आने वाला है। हालांकि कोई नहीं, वुमेन्स टीम ने 1 कप जिताकर इस साल कप नामदे पूरा कर दिया है, तो वो इसीलिए बड़ा रिलैक्स होकर खेल रहे कि अब तो जीत ही गए, 1 कप तो जीत ही गए, अब 1 से ज्यादा थोड़ी देना है अपने ऑडियंस को, आदत नहीं पड़ानी है ना। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात हो ही रही है तो अभी भी डिस्कस कर लें, सोच लें कि टॉप 4 क्या हो सकता है। बिल्कुल, आप बताइए आपके हिसाब से कौन है टॉप 4। देखिए, आरआर और केकेआर की परफॉर्मेंस देखकर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इन दोनों में से एक ही टीम क्वालिफाई कर पाएगी। ऐसा मेरे ख्याल आ रहा है कि केकेआर के ज़्यादा चांसेस है आरआर से क्वालिफाई करने के। केकेआर, सीएसके और एसआरएच, और चौथी टीम मैं जीटी को चूज करूंगा। इंटरेस्टिंग चॉइसेस पहली बात तो, और बड़ा वेरी बोल्ड ऑफ यू टू थिंक कि मतलब केकेआर और आरआर में से कोई एक ही क्वालिफाई करेगा और वो राजस्थान होगी। क्योंकि भाई देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास आ गए हैं गौतम गंभीर वापस जी, और 2 साल मैंने केकेआर को चूज करा। आपने केकेआर को चूज करा? राजस्थान को नहीं चूज करा? नहीं, केकेआर, सीएसके, एसआरएच एंड जीटी। चलिए, तो मतलब अगर आपकी चॉइस केकेआर है, यानी कि आप कह रहे हैं राजस्थान वाले क्वालिफाई नहीं करेंगे? नहीं, मेरे को राजस्थान के चांस, अब पता नहीं, मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि राजस्थान के उतने चांस नहीं है क्वालिफाई करने के एज कम्पेयर टू केकेआर।
वैसे मेरे हिसाब से तो राजस्थान और केकेआर दोनों क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। लेकिन बाकी दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को ही देख रहा हूँ। तो जो अभी करंट टॉप 4 है वही मेरे हिसाब से टॉप 4 पर फिनिश भी करेंगे। लेकिन अगर उसमें एक चेंज अगर हो सकता है तो मैं चाहता हूँ सीएसके की जगह एमआई क्वालिफाई करे। वो तो दिल की बात हो गई, दिल की बात पर हो भी सकता है। जयशा काफी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है हमारे। बिल्कुल। ये और इससे पहले बॉलीवुड के लिए फिल्में लिखते थे आईपीएल से पहले। बिल्कुल। और जयशाह बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है, अंबानी के पास पैसा बहुत है, तो वी आर गुड टू गो मुंबई इंडियंस ये। जी। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तो आईपीएल जा रहा है पहली बात तो, क्योंकि इतने सिक्सेस लग रहे हैं, इतनी बाउंड्रीज लग रही है, ऐसे ऐसे टोटल्स देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि भाई 20 ओवर में, एक टाइम था जब 20 ओवर में 200 रन बनने, ऐसा लगता था कि भाई 200 बना दिए यार, 20 ओवर में 200 बना दिए किसी ने। अब तो मतलब 287 बन रहे हैं यार, 287 277 ऐसे बन रहे हैं। तीसरा 250 प्लस स्कोर था। मतलब आप सोचिए इस सीजन का तीसरा भी नहीं, चौथा मेरे हिसाब से ना, नहीं तीसरा ही है। 277 केकेआर और 2 एसआरएच। नहीं, एक केकेआर 2 एसआरएच और एक इन लोगों में आरसीबी ने भी तो 250 प्लस बनाए, 262, तो चौथा हो गया ना जी। 4 250 प्लस टोटल्स लग चुके हैं। आप सोचिए किस लेवल पर आईपीएल चल रहा है इस बार, एक्सट्रीम और सुप्रीम। मतलब ऐसा लग रहा है कि 50-50 ओवर्स वाले स्कोर इस बार सारे आईपीएल में ही लगने वाले हैं। इनमें से एक भी टोटल अगर हमने वर्ल्ड कप फाइनल बना दिया होता तो आज कहानी कुछ और हो सकती थी। मित्रों अब की बार 300 पार। बिल्कुल, इस बार 300 पार, और ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बार 300 पार हो सकता है आईपीएल में, क्योंकि 287 बन गया यार। और मुझे लगता है कल भी अगर ट्रेविस हेड या क्लासन में से कोई भी 1-2 बॉल भी एक्स्ट्रा खेल गया होता ना, तो हम 300 देख चुके होते। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा और खेल जाते। बिल्कुल, मतलब कोई भी टॉप ऑर्डर का कोई भी बैटर अगर 2-3 बॉल और खेल लेता ना। टॉप ऑर्डर छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कल अब्दुल समद जिस फॉर्म में आए थे, वो जिस, मेरे को पता नहीं वो कौन से गुस्से में आए थे या कौन से मूड में आए थे, वो 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, वो 2-3 बॉल और खेल जाते, मजा आ जाता, मजा माहौल बांध देते। बिल्कुल 13 रन ही तो थे, दो छक्के लग जाते, 300 का टारगेट मिल जाता। आरसीबी वाले कहते इतना तो हम 50 ओवर में ना चेस कर पाए, तुम हमें 2020 में कह रहे हो यार, मजाक थोड़ी चल रहा है। पर मैचेस काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में बोर हो जाए कि यार क्या टुक टुक करके खेल रहे हैं। इंडिया की बोर तो होगा ही नहीं, इनफैक्ट बोर तो होंगे ही नहीं। ऐसा कुछ दिन में ऐसा होगा कि हम लोग छक्के पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे कि यार ये तो डेली का हो गया, तो डेली का हो गया, तो छक्के पढ़ना कौन सी बड़ी बात है। नहीं, पर जयशाह हैं हमारे सर जी, काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। बिल्कुल, चौपाल कह रहे हैं और कितना माहौल चाहिए, मतलब माहौल, यही तो माहौल पे बैठ तो गए, माहौल से निकलेंगे कैसे अब। मोहाली की पिचेस पे भी अब छक्के पड़ेंगे। नहीं, वैसे पंजाब किंग्स की भी जो होम ग्राउंड है वहां पर रन्स उतने नहीं बन रहे, तो वो बॉलर थोड़ा सा वो लो स्कोरिंग ग्राउंड है। लो स्कोरिंग भी नहीं, एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, लाइक 170-180 तक वहां लग जाता है टोटल, तो वो एक अच्छा ग्राउंड है। चौपाल कह रहे हैं ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट लेवल है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस तो नेक्स्ट लेवल है, हमारी आरसीबी की टीम भी काफी नेक्स्ट लेवल है। अभी थोड़े टाइम में ऑडियंस कहेगी कि 120 बॉल तो होती है, क्या पता 720 रन बन जाए, क्या पता वो भी हो भी जाए। हर गेंद पे छक्का पड़ेगा तो 720 रन बन सकते हैं, वो क्या पता हो भी जाए, ऐसा थोड़ी है। मतलब क्योंकि 287 देखकर तो यही लग रहा था कि ये क्रिकेट वो हम लोग बचपन में खेलते थे जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, ये वही वाला चल रहा है कि शिफ्ट एस दबाया और छक्का, मतलब इतने लग गए। मुझे लगता है कि एक बार तो हम ये भी डिजर्व करते कि कोई बैट्समैन एक ओवर में 6 छक्के लगा दे दोबारा। आईपीएल में पहले लगा नहीं है, वैसे आईपीएल में कभी एक ओवर में 6 छक्के नहीं लगे। थोड़े टाइम पहले खबरें आई थी, 1 साल पहले, कि ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाए थे, तो क्या पता दोबारा आईपीएल में कोई ना इंडियन बैट्समैन लगाए। मैं तो यही चाहूंगा कि इंडियन बैट्समैन कोई भी हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, अभिषेक शर्मा हो, एसआरएच की टीम जैसे काफी ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग कर रही है, तो हो सकता है, मैं तो यही चाहूंगा कि चाहे अभिषेक शर्मा लगा दे, पर लगे तो मजा तो आएगा, इंडियन ऑडियंस को और ज्यादा थ्रिल मिल जाएगी आईपीएल देखने की। तो बिल्कुल, मतलब और जिस लेवल पर बैटिंग हो रही है इस आईपीएल में,
बॉलिंग तो छोड़ो, मैं बॉलिंग पे बाद में आऊंगा। बॉलिंग पे 2 ही 3 लोगों ने अभी तक इज्जत बचाई हुई है इंडिया के लिए, मतलब इंडियन बॉलर्स की बात करें तो वहां पर जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा तो मुझे किसी का नाम ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है। युजवेंद्र चहल काफी अच्छी बॉलिंग चहल एज ए स्पिनर देखा जाए तो चहल और कुलदीप दोनों ही काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और खलील अहमद भी दिल्ली की टीम की इज्जत अगर बचा रहे हैं तो खलील अहमद बचा रहे हैं, थोड़े बहुत अगर रन बच रहे हैं तो उन्हीं को बच रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रन बचा रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें सारी आंद्रिक नोकिया से थी जो, लेकिन आंद्रिक नोकिया को जिस तरीके की कुटाई मिली है उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वो आईपीएल में वापसी करना चाहेंगे। कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुंचती होगी बॉलर्स के, मुझे तो लगता है। आंद्रिक नोकिया मेरे को ऐसा लगता है आईपीएल के बाद चले जाएंगे संन्यास पे, कि अब नहीं, बहुत ज्यादा मारा भैया। बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके अलावा बात किया जाए जो फॉरेन बॉलर्स हैं उन्होंने भी काफी इंप्रेस किया, जैसे मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पर अभी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच रहे, 4 विकेट लिए। वो फॉरेन बॉलर्स भी एशियन ही है ना, लेकिन फॉरेन बॉलर यही अगर हम देखें मिचेल स्टार्क, इनकी 6 करोड़ की 1 विकेट जा रही है। बिल्कुल, अभी करेंटली रेट जैसा चल रहा है। उसके अलावा पैट कमिंस एज अ कैप्टन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एज अ बॉलर और इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपने। कल के मैच में उन्होंने एज अ बॉलर अच्छा करा, विकेटें ली, रन दिए, लेकिन हाँ एज कंपेयर्ड टू बाकी बॉलर्स पिच के, चिन्नस्वामी के पिच पे अगर आप 4 ओवर में 40 रन दे रहे हो बनता है। उन्होंने 40 से तो कम ही दिए थे, नहीं 43 रन दिए थे 4 ओवर में, लेकिन 3 विकेट भी लिए थे। तो बड़ी विकेट, 3 विकेट लेना भी बहुत बड़ी बात है। दिनेश कार्तिक को जैसे उन्होंने पहले चौका खाया, फिर छक्का खाया, उसके बाद तीसरी बॉल कॉट बिहाइंड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे छक्के पड़ रहे हैं इस बार, मतलब इतनी बैटिंग पिचेस के कारण ही बन रहे हैं। एक तो कंक्लूजन तो इस लाइव सेशन में हमने यही निकाला कि इतने छक्के जो पड़ रहे हैं पिचेस के कारण पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि हर टीम के पास एक बहुत स्टेबल या बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, उसकी वजह से पड़ रहे हैं। लेकिन भाई फिर भी यार, ऐसे एक मैच में तुम 38 छक्के लगा दो, ऐसे थोड़ी होता है। बॉलर्स का कॉन्फिडेंस है एकदम ऐसे टूट चुका है आज की डेट में कि हम जाएंगे, सो के उठो, बॉलर्स का यही डेली रूटीन हो गया, सो के उठो, छक्के खाओ और फिर सो जाओ। बिल्कुल। तो ये मैं और मानव आपसे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों पड़ रहे थे छक्के, और क्या है यहाँ से आगे का रोड टू T20 वर्ल्ड कप। तो वो रोड तो अभी तक मुझे काफी चिकना दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही फ्लैट पिचेस बन रही हैं यहाँ पर। और इस बार जैसे आईपीएल में अभी 500 से ज्यादा छक्के लग चुके हैं, अभी आधा आईपीएल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो हम देख सकते हैं 1000, 1100 बिल्कुल रिकॉर्ड बन सकता है इस बार के सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में आईपीएल के। 1000-1500 से ऊपर जा सकते हैं। नहीं 1500 तो नहीं जाएंगे, 1000 से ऊपर तो जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? पर मैच 38 छक्के लग रहे हैं तो क्या ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक आईपीएल, और ऐसे ही रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मानव क्या कहना चाहोगे यार? बहुत दिन बाद हमारे साथ मानव दोबारा जुड़े हैं लाइव सेशन में, क्योंकि इससे पहले तक वो दूसरे काम में व्यस्त थे। हम दूसरे काम भी करते रहते हैं ना। हाँ, दूसरे काम करते रहते हैं, और उसके बाद अपनी टीम की रिपोर्ट बना रहे थे कि हाँ इस टीम से मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए मानव। और मुझे पता है कि तुम आरसीबी के फैन हो, तो बहुत बुरा लगा। नहीं मैं अगर बताऊंगा ना मैं कौन सी टीम का फैन हूँ तो ज्यादा बुरा लगेगा। दिल्ली कैपिटल्स के फैन है, आपको बता दूं। कई बार तो मैं खुद बताने में शर्म आ जाए, अरे नहीं मैं तो आईपीएल देखता भी। आईपीएल का कौन देख रहा है आईपीएल यार। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बाय बाय। हम ऐसे ही जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद।